एवरीवन, मैं हूं सिद्रा इब्राहिम और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सिद्रा इब्राहिम। मैं आज आपको बताऊंगी कि मॉमीज के बैग में क्या क्या होना चाहिए, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो ये दो अलग चीजें हैं कि मदर्स को अपने लिए क्या क्या रखना चाहिए और बेबीज के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो इसलिए आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि मॉमीज बैग में बेबी के लिए क्या क्या चीजें जो जरूरी हैं, जो होनी चाहिए हॉस्पिटल जाते वक्त। तो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि जी क्या क्या होना चाहिए। मैं हॉस्पिटल गई थी तो मेरे पास ये चीजें थी, इसके अलावा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। अगर कुछ जरूरत पड़ी थी वो मेरे लिए जो पर्सनली जो मैंने चीजें अपने लिए रखनी थी वो नहीं रखी थी, लेकिन वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मॉमीज को अपने लिए क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। वैसे हर हॉस्पिटल में वो चीजें अवेलेबल होती हैं। तो आज करते हैं सिर्फ बच्चों की बात और बताते हैं कि बच्चों के लिए बैग में क्या क्या होना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज जो जाएगी बैग में वो है डायपर्स। मैं मॉर्फिक्स यूज कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का डायपर ले सकते हैं और 15 से 20 डायपर्स जो है वो चले जाएंगे मॉमीज बैग में। उसके बाद जो चीज जाएगी वो है चेंजिंग शीट। ये चेंजिंग शीट इस तरह की है, इतनी बड़ी नहीं है। ये आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं, मैंने जुबैदात से ली थी, आप कहीं से भी ले सकते हैं। इससे ये होता है कि आप इसको बिछा के किसी भी जगह पर बच्चे को इसके ऊपर रख के डायपर चेंज कर सकते हैं। तो ये मस्ट है, बहुत काम आती है आपको बाद में भी, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब भी ये बहुत काम आती है। तो आपको ये चेंजिंग शीट लाजमी रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं वाइप्स, बेबी वाइप्स। किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, कोई फिक्स ब्रांड नहीं होता। जो आपके को सूट करे, जो आपके बच्चे को सूट करे या जो आपको समझ आता है कि बेबी के लिए अच्छा होगा वो आप यूज कर सकते हैं। मैं सूसू के यहाँ यूज कर रही हूँ, आपको लोकली कहीं से भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपने ये लाजमी रखना है क्योंकि ये बहुत काम आते हैं मुंह वाइप करने के लिए, हाथ साफ करने के लिए, पाँव साफ करने के लिए, उसके जिस्म को साफ करने के लिए। क्योंकि बच्चा जब स्टार्ट में पैदा होता है तो बहुत ज्यादा मतलब नाजुक सा होता है, तो उसको हम पानी से इतना ज्यादा धो नहीं सकते। तो आपने बेबी वाइप्स यूज करनी है और डायपर चेंज करते हुए भी लाजमी मैं ये यूज करती हूँ। अब तक अजलान 5 मंथ का हो गया तो भी, तो ये एक मस्ट चीज है, ये आपने रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं कपड़े। अब कपड़ों का ये है कि एक तो आपने देखना है कि मौसम क्या है। गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से कपड़े रखने हैं, लेकिन फिर भी बच्चे का जिस्म हमारे जिस्म से बहुत डिफरेंट होता है। तो गर्मी में भी अगर हुआ है तो थोड़ा उसको वार्म रखना जरूरी है। तो आपने खैर गर्मी के और सर्दी के हिसाब से कपड़े रखने हैं। मैं कुछ आपको फॉर एग्जांपल दे देती हूँ क्योंकि मेरा जो बेटा है वो अजलान, वो नवंबर में हुआ था, उस टाइम सर्दी थी। तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि मैंने किस तरह के कपड़े रखे थे। सर्दियों के हिसाब से ये इस तरह के कपड़े, ये देखें सर्दियों के, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, गर्म मटेरियल है। इस तरह के ये सेट आते हैं विद कैप्स। ये सेट एक ले लिया था मैंने जो बहुत मतलब काम आया था। इस तरह के सेट्स आप ले सकते हैं, गरम हैं, बहुत अच्छे हैं, जो मतलब बच्चे को गरम रखते हैं। इसी तरह एक सेट इस तरह के आते हैं, लाइक रॉम्पर, हाफ रॉम्पर है इस तरह का, ये भी पूरा सेट है। इसके ऊपर ये स्वेटर है, बहुत अच्छा सा। आप नीचे रॉम्पर पहना के कोई भी, और नीचे ट्राउजर मतलब गरम ट्राउजर पहना के ऊपर सिर्फ जस्ट ये भी पहना सकते हैं, बहुत गरम है ये भी। इसके नीचे ये ट्राउजर है लाइक दिस, ये ट्राउजर आप देख सकते हैं। फिर आ जाता है इसके साथ बेब, सूट्स के साथ भी बेब आ जाते हैं। एक्स्ट्रा भी आप जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने बेब्स रखना है। ये खैर सूट के साथ बेब है, ये आपने रखा। और इसके साथ कैप, कैप हर सूट के साथ होना मस्ट है, नहीं है तो आप अलग से कैप रख लें, वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो आपने बैग में रखना है। ये 2 सूट हो गए गरम, आप 3 रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका सी सेशन है या नॉर्मल डिलीवरी है। लेकिन आप मतलब एहतियात से 3 से 4 सूट रख लें बेबी के सेट्स, तो इस तरह के आप रख सकते हैं। इसके अलावा रॉम्पर्स, सर्दियां थी तो फुल साइज मतलब मैं फुल स्लीव्स वाले मैंने रॉम्पर्स रख लिए थे 4 से 5, जो कि मेरे बहुत काम आए। आप सूट के नीचे पहना सकते हैं आराम से, बच्चा जो है वो गर्म रहता है ऊपर गर्म सूट पहना के। इस तरह का रॉम्पर मैंने ले लिए थे 3 से 4, लाइक इसके सॉक्स भी हैं तो आपको अलग से सॉक्स पहनाने की जरूरत नहीं है। और फुल स्लीव्स हैं, ये भी बहुत अच्छे होते हैं और बच्चा जो है वो बिल्कुल सिमटा सा रहता है। ये भी 3 से 4 आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये इनर, बेबी का इनर बोल दें या अंदर का जो भी, मतलब इनर ही है, इनर कह रहे हैं, इनर इस तरह के मिलते हैं पैक, 3 का पैक मिलता है। तो ये आपने एक पैक रख लेना है, 3 मतलब पैक मिलते हैं, पैक के हिसाब से होता है, या 3 का पैक मिलता है या 6 का पैक मिलता है। तो आपने 3 वाला पैक जो है वो एक रख लेना है, लाजमी बहुत काम आ जाता है ये बच्चे के। उसके अलावा ट्राउजर्स,
इस तरह के ट्राउजर्स का सेट मिलता है, ये भी 3 का सेट मिलता है या 6 का सेट मिलता है, तो आप ये 1-3 का सेट लाजमी रख लें, बहुत काम आता है। और कुछ भी मतलब एहतियात जरूरी है तो ये आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपने रखना है कैप्स, सूट के साथ भी कैप्स होती हैं और ये अलग से भी आपने रखनी है क्योंकि कैप जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा लाइक दिस, ये मिटन है हाथों पे पहनाने के लिए, ये आप यूज कर सकते हैं, यूज नहीं करने सॉरी, लेके जाना है, ये आपने बैग में रखना है। 2 का या 3 का सेट, मैं भी 3 का सेट लेकर गई थी और काफी सूट्स के साथ भी होते हैं, लेकिन अलग से भी मैंने 3 का सेट रख लिया था। उसके अलावा बूटीज, लाइक पाँव पे पहनाने के लिए, सॉक्स की जगह पे बूटीज आती हैं, ये मैंने कॉटन की थी, बड़ी सॉफ्ट सी हैं, ये भी 3 का पैक। सर्दियां थी तो ये एक करेशिया कहते हैं शायद, ये बहुत अच्छी सी मुझे लगी थी उस टाइम पे, ये मैंने ली थी। और इस तरह की सॉक्स टाइप बूटीज, ये भी मैंने 3 का पैक रख लिया था, तो ये भी आप लाजमी रखें, बहुत काम आता है। उसके अलावा अलग से बिब्स, मैंने आपको बताया था सूट के साथ भी बिब्स हैं, अलग से भी आप 3 का पैक आता है, 5 का पैक आता है। ये चीजें जो है वो पैक के हिसाब से आती हैं, तो एक एक नहीं मिलती, मिल भी जाती होंगी, बट मैंने पैक के हिसाब से ली थी, ऑनलाइन खरीदी थी, तो ये आपने लाजमी एक पैक रख लेना है 3 का। उसके अलावा आता है स्वेडल शीट, स्वेडल शीट या रैपिंग क्लोथ वॉट एवर, रैपिंग शीट होती है, ये स्वेडल होता है, ये आप देख लें, ये इस तरह का होता है, ये आपने मस्ट लेना है इस तरह में, यहाँ पे इस बच्चा आ जाता है और पूरा वो रैप हो जाता है। मैं आपको पिक्चर में बता भी दूंगी कि किस तरह से बनता है ये, इस तरह से, ये आपने मस्ट लेना है, बहुत काम आता है बच्चे को रैप करके, बच्चा बहुत सुकून में आता है। उसके अलावा ये ले लेने हैं आपने बेबी क्लोथ्स, इस तरह का 6 का सेट मिलता है, ये आपने 6 का सेट पूरा रख लेना है, क्योंकि बच्चे के अगर ज्यादा भी रख लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे को जो है वो गर्म पानी में डाल के, इसको मतलब गर्म पानी में डाल के उसको निचोड़ के और बच्चे को पूरा इससे साफ कर सकते हैं जितने दिन भी वो हॉस्पिटल में रहता है। उसके अलावा बेबी का मुंह साफ करना है, हाथ साफ करना है, तो इसी चीज से हम साफ करते हैं, उसको हम नहला नहीं सकते स्टार्ट में। तो ये आपके पास जितने ज्यादा होंगे अच्छे होंगे, और सॉफ्ट से होना चाहिए मटेरियल, क्योंकि बेबी की बॉडी जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है। उसके अलावा चाहिए बेबी टॉवल, कोई भी 1 से 2 टॉवल आप ले सकते हैं इस तरह के, लाइक जिसमें बेबी का यहाँ से सर भी आ जाएगा और पूरा ये आराम से इसमें रैप हो जाएगा। इसी तरह की एक और शीट है जो मैंने ली है, 2 से 3 आप इस तरह की शीट्स रख सकते हैं, बेबी रैपिंग शीट ही कहेंगे इसको भी। इसमें सर आ जाएगा और इसमें पूरा स्वेडल में आप इसको रैप करके और इसमें रख सकते हैं, बच्चा बहुत सिमटा सा रहता है, बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। उसके अलावा जो चीज चाहिए वो है कॉटन, रुई और सरसों का तेल, क्योंकि बच्चे की नाफ निकली हुई होती है, वो कपड़ों, जब भी आप उसके कपड़े चेंज करें आप कॉटन से उसकी नाफ को तेल थोड़ा लगा के, डॉक्टर भी कहते हैं कि इसको ऑयल लगाते रहा करें ताकि वो नरम हो और खुद ही गिर जाए, मतलब मेरे ख्याल से 2 से 3 मंथ्स में गिर जाती है वो, तो ये लाजमी है। सरसों का तेल और कॉटन किसी भी चीज में आप डाल सकते हैं, तो ये चीजें आपने अपने बैग में रखनी है। उसके अलावा फीडर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं किसी भी ब्रांड का कोई भी फीडर आप 0 साइज का जो होता है वो आपने लेके जाना है, क्योंकि एट दैट टाइम शायद माँ का दूध वगैरह नहीं होता, तो अब वो फिर कहते हैं कि दूध रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, और वो फिर उस दूध के हिसाब से आपको उसको फीडर 1 आउंस वगैरह वो सब आपको डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, वो लेना होता है। तो फीडर मस्ट है, फीडर आपने रखना है। उसके अलावा बेबी नेस्ट होता है या स्लीपिंग बैग होता है, वो एक होना लाजमी है, क्योंकि अजलान के टाइम पे मेरे पास वो नहीं था, मैं सिर्फ ये रैपिंग शीट्स वगैरह लेकर गई थी, वो नहीं था, और उस टाइम पे मच्छर बहुत थे हॉस्पिटल में रखा, मतलब कहीं ना कहीं से रूम खुल रहा था, सब हो रहा था, तो आ रहे थे, तो मुझे वो जो जाली वाला होता है और नेस्ट टाइप बना होता है वो नहीं था मेरे पास, तो फिर खैर हसन के दोस्त ने जो है वो उनको दिया और हमने वो यूज किया, लेकिन वो एक अपना पर्सनली खरीदें, वो बहुत अच्छा होता है और बहुत जरूरी होता है, बेदहानी में रह जाता है, लेकिन उसकी भी तस्वीर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं आपको उसकी तस्वीर भी लगा दूंगी, आप वो देखें कि वो किस तरह का होता है, यहाँ कहीं मैं तस्वीर लगा दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये चीजें जो हैं ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए बेबी बैग में, ये जस्ट बेबी बैग है, इसके अलावा आपका जो दिल करता है, मतलब मेरे ख्याल से ये इनफ चीजें हैं जो आपको बैग में चाहिए होती हैं। 3 से 4 दिन में बच्चा घर पे आ जाता है, अगर ऑपरेशन है और नॉर्मल है तो 1 दिन में बच्चा घर पे आ जाता है, तो ऐसे और चीजों की जरूरत नहीं पड़ती।
तो ये चीजें इनफ है बच्चे की। तो जी मैंने सारी चीजें पैक कर ली हैं बेबी की, जो मैंने आपको बताई हैं और दिखाई हैं, जो जरूरी है हॉस्पिटल के लिए। तो बैग हमारा रेडी हो चुका है। आप किसी भी ब्रांड का बैग ले सकते हैं। मॉमी बैग ये मुझे जो है वो मेरी जेठानी ने गिफ्ट किया था, वो बाहर से लेकर आई थी। तो बहुत अच्छा है, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत सी चीजें इसमें आ जाती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई इस तरह का ले। आप किसी भी तरह से अवेलेबल पाकिस्तान में जो अवेलेबल है वो लोकली ले सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं। मैंने बहुत सारे यहाँ देखे थे, पसंद किए थे, लेकिन जब मुझे ये मिल गया था तो मैंने किसी और चीज में इन्वेस्ट नहीं किया। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इंशाल्लाह जो है वो मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। और मेरा चैनल देखते रहिए, और जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बार बार मैं यही कहूंगी क्योंकि अभी मुझे इस चीज की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।